once again to your own channel कृष्णा सिंह देव। तो स्टूडेंट्स यहाँ मिल रहे हैं आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, उसका नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, और आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू पास एडजस्टमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमने इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लिया है कि पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको ये बताया था कि यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन जहाँ पर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जिसमें हमें एक टेबल बनाना होता है जहाँ पर हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे। एंड दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहाँ पर हमको हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ती है। तो ये पहले तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पर हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ता है एज अ वर्किंग नोट। तो वो वर्किंग नोट के थ्रू हमें पता चलता है कि किस पार्टनर को डेबिट करना है, किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, एंड देन वी डू इट। तो स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू डू द एनालिटिकल टेबल। लेकिन उससे पहले हम देख ले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, आप स्क्रीन पर यहाँ पर स्क्रीन पॉज ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है स्टूडेंट्स वो ज्यादा अच्छी होने वाली है। चलिए, सो एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चंस अगर आपने इसी तरीके के 4-5 क्वेश्चन कर लिए तो फिर यूं आ जाएगा। यस, इतना ही आसान है जैसे कि स्नैपिंग द फिंगर्स, आपको बहुत आसानी से ही आ जाएगा। एंड इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म। On 1st April 2016, the capital stood at, ये स्टार मार्क की जगह यहाँ पे रुपीस का साइन होना चाहिए था, 6 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस एंड 2 लाख रुपीस। तो सबसे पहली बात तो भाई हमको लिख लेना है ये है ओपनिंग कैपिटल एंड से यस। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हुआ तो बैक कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा इसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या बातें करनी थी। नंबर 1, वाई को हमें कमीशन देना था 12,000 रुपीज पर एनम। पर एनम का मतलब होता है ईयरली कमीशन देना था। एक्स जो थे उनको ही वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। एंड पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। तो ये जो यहाँ पर हमने यस किया था, ये वाला पॉइंट आ गया कि 8% पर एनम। किसके ऊपर 8% लगा देंगे? 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख के ऊपर 8% लगा देना है बच्चों। चलिए, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्या है रेशियो ऑफ कैपिटल? 6:4:2, या आप इसे बोल सकते हैं 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 ऑफ वाज रुपीज 4,22,400 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ओहो, क्वेश्चन ने गड़बड़ी कर दी। क्या करा? 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 3:2:1 के रेशियो में विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। पहली गड़बड़ी ये कि रॉन्ग प्रॉफिट रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी गलती ये करी कि ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 को इन्होंने लिया नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 से लेके 4 तक की सारी चीजें मिस कर दिया। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अबव प्रोविजन शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव। तो हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इसके लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट या टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाना शुरू करेंगे। ये होती है स्टेप नंबर 1, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर मैं यहाँ पर बनाऊंगी एक कॉलम पर्टिकुलर्स का। प्लीज लाइन लगा करके अच्छे से बनाइएगा आप लोग। मेरे पास समय की कमी है क्योंकि मैं ये बहुत वीडियो लंबा कर दूंगी तो आप देखेंगे नहीं, इसीलिए। तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है, इसके बाद एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम, जेड का कॉलम एंड एक फर्म का कॉलम भी बनाना है। और यहाँ पर सबके सब कॉलम्स बनेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑल्सो। ठीक है, हर एक बंदे का डेबिट एंड क्रेडिट बनने वाला है यहाँ पर। चलिए, अब हमें सबसे पहला काम ये करना है रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हमने रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इनफैक्ट प्रॉफिट का अमाउंट भी गलत था। क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉफिट जब इसमें 4,22,400 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, उसमें से कमीशन जाएगा एंड सैलरी जाएगा, तो ये अमाउंट उतना नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट करेंगे हम सबसे पहले। रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, और जिस रेशियो में बांटा था उसी रेशियो में रिवर्सल होगा, अलग रेशियो में रिवर्सल नहीं होगा। तो 1:1:1 के रेशियो में हमने प्रॉफिट का कर दिया था डिस्ट्रीब्यूशन। उसी रेशियो में हम क्या करेंगे? पार्टनर से बोलेंगे कि चलो भाई निकालो वापस, आपको क्या करना है? ये प्रॉफिट अब वापस कर देना है फर्म को, क्योंकि
फर्म ने आपको गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो फर्म के क्रेडिट साइड में जाकर हम लिख लेंगे 4,22,400 एंड ये 4,22,400 डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो 1,40,800 हर एक पार्टनर के डेबिट साइड में चला जाएगा। मैम डेबिट साइड में क्यों जा रहा है, प्रॉफिट तो जाता है क्रेडिट में। यस बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रॉफिट तो जाता है क्रेडिट में, बट याद रखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं रिवर्सल। ओके, तो रिवर्सल करते समय हमें उल्टा ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अब हम प्रॉफिट को ठोक पीट कर ठीक करेंगे और फिर सही प्रॉफिट देंगे। चलिए इसके बाद हम देंगे, हमें किसी पार्टनर को देना था कमीशन, ये रहा वाई को कमीशन देना था, तो वाइस कमीशन हम दे देते हैं, वाइस कमीशन यहां पर डैश डैश लगा दीजिए। वाई को कमीशन देना है तो वाई इज टू बी क्रेडिटेड, और कितना कमीशन देना था हमको, वाई को कमीशन देना था 12,000 रुपीज पर एनम। तो वाई के क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगी 12,000 रुपीज और इसे फर्म के डेबिट साइड में डाल दूंगी। ओके, फर्म का क्रेडिट खाली जाएगा। इसके बाद एक पार्टनर की सैलरी थी, वो पार्टनर था एक्स, उसकी 1200 रुपीज पर मंथ की सैलरी थी, तो एक्सेस सैलरी यहाँ पर हम लिखेंगे और 1200 रुपीज पर मंथ मतलब इसकी 14,400 की सैलरी थी, उसे हम कर देंगे 14,400 रुपए से क्रेडिट एंड बाकी सबको खाली छोड़ते हुए फर्म के डेबिट में। क्यों फर्म ये डेबिट करें, क्योंकि फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है। ठीक है, अब हमने ये सारी चीजें कर लिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पार्टनर को क्रेडिट करते हैं और फर्म के लिए एक खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% का, है ना, 8% का ही है ना, यस 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख रुपीज का 8% कर लेंगे 48,000 रुपीज, एक्स को 48,000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर वाई की बात करें तो वाई की कैपिटल थी 4 लाख, 4 लाख का 8% होता है 32,000 रुपीज, 32,000 यहाँ पे लिख लिया। और लास्ट वाला जो पार्टनर था उसकी थी 2 लाख की कैपिटल, तो 16,000 रुपए यहाँ पर आ गया। अब इन सबको जोड़ लेना है, किन सबको जोड़ लेना है, इन तीनों को जोड़ लेना है, क्योंकि पहली बार ये आ रहा है कि तीनों में ही लिखा हुआ है। तो आपका 16,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000 इन सबको जोड़ लेंगे तो 96,000 फर्म का भाई हो गया खर्चा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बस वही प्रॉफिट है और वो कैपिटल रेशियो में करना है। कैपिटल रेशियो हमने निकाला था 3:2:1। अब आप क्या करेंगे, ये जो फर्म का, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फर्म का जो क्रेडिट साइड है 4,22,400 वहां लिखा है, उसमें से आप माइनस कर लेंगे जितनी भी बातें आपने डेबिट में लिखी। तो देखिए डेबिट में आपने लिखा ये और ये, इन तीनों को आप माइनस कर लेंगे। 4,22,400 में से 12,000 चला गया वाई का कमीशन, वहां से 14,400 एक्स की सैलरी चली गई और 96,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चला गया। अब जो करेक्टेड प्रॉफिट आया है वो है 3 लाख रुपए का करेक्टेड प्रॉफिट। हम क्या करेंगे, इस 3 लाख के करेक्टेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है कैपिटल रेशियो। तो 1,50,000 रुपीज मिलने वाला है एक्स भाई साहब को, 1,50,000 एक्स के क्रेडिट में लिख देना। फिर उसके बाद 1 लाख रुपीज मिलने वाला है वाई को, तो वाई के क्रेडिट में लिख देना 1 लाख रुपीज एंड मिलने वाला है 50,000 रुपीज जेड को, तो जेड के क्रेडिट में लिख देना 50,000। ओके, अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1, हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था रॉन्ग रेशियो में विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सो मेनी थिंग्स, उसे हमने पहले रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स कर दिया, जिस रेशियो में बांटा था, किस रेशियो में बांटा था, 1:1:1 के रेशियो में बांटा था, उसका रिवर्सल हमने कर दिया। 1:1:1 के रेशियो इन सबसे वापस ले लिया, मतलब इन सबको हमने कर दिया यहाँ पर डेबिट और फर्म को कर दिया क्रेडिट। इसके बाद जो चीजें छूट गई थी उन सारी चीजों को दे दिया, जैसे कि वाई का कमीशन छूट गया था, वाई को क्रेडिट कर दिया, फर्म को डेबिट कर दिया, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। उसी तरह से एक्स की सैलरी छूट गई थी, एक्स को क्रेडिट कर दिया और जाकर के फर्म को डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, रिस्पेक्टिव पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया एंड फर्म को डेबिट किया। अब उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है इसको मैं कर देती हूँ सर्कल। सर्कल का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। फर्म के जो क्रेडिट में अमाउंट था, वैसे भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इमेजिन करो तो जरा करो, आंख बंद करो 1 मिनट के लिए और सोचो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या आता है। नेट प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ था ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट था। फिर उसमें से हम डेबिट साइड के सारे आइटम्स
आइटम्स माइनस करते हैं और बचे हुए फिगर को बोलते हैं प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये प्रॉफिट आया, इसे राइट पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट पीएसआर क्या था? कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो हमने ऊपर ही निकाला था, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख की कैपिटल थी, तो 3:2:1 का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। अब हम लास्ट स्टेज पर आ गए हैं। लास्ट स्टेज में हमें क्या करना है? हर एक पार्टनर के डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का टोटल लगा लेना है। फर्म का तो बाय डिफॉल्ट एक ही आता है, क्योंकि फर्म का आपने क्या करा है, आपने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया है यहाँ पर, तो फर्म का एक ही समान टोटल आएगा। लेकिन पार्टनर्स का एक जैसा टोटल नहीं आएगा, यहाँ अलग अलग आएगा। पहले हम टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर लिखा हमने, टोटल कितना हो गया है यहाँ पे 14,400 प्लस 1,50,000 प्लस 48,000, टोटल हो गया 2,12,400 रुपीज। और यहाँ पर भी डेबिट में कोई भी आइटम नहीं आया, तो डेबिट में तो उतना ही टोटल रहेगा जितना पहले था, और बाकी क्रेडिट में है 1 लाख रुपीज प्लस 32,000 प्लस 12,000, सो 1,44,000 का क्रेडिट का टोटल है। आपको आसानी से समझ में आ जाए, अगर अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो मैं डेबिट क्रेडिट भी लिखते जा रही हूँ साथ साथ में। ऐसे ही भाई साहब जो है जेड का भी हमारा 1,40,800 का ही डेबिट रहेगा एंड क्रेडिट में रहेगा 66,000 रुपीज। अब मुझे क्या काम करना है? जिसका जो साइड ग्रेटर है वहां पे बैलेंसिंग फिगर लिखना है। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हम ये नहीं करते कि हम बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हैं वहां पर, जैसे हम लेजर अकाउंट में कर रहे होते हैं कि जो साइड कम है वहां जाके लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे जो साइड ग्रेटर है उसी साइड में आपको बैलेंस लिखना होता है। यहाँ पे जैसे एक्स की बात करूं मैं, तो इसका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, तो 2,12,400 माइनस 1,40,800 करेंगे तो 71,600 का इसका आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। ओके, अगर मैं बात करूं वाई की, वाई का क्या है? वाई का अगेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, 1,44,000 माइनस 1,40,800, यहाँ पर 3,200 रुपीज का ग्रेटर क्रेडिट है, इसे यहाँ पर लिख लिया जाएगा। और अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड के केस में हमारा डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, 1,40,800 माइनस 66,000, 74,600 सॉरी 800 इज डेबिट। ये रहा डेबिट आपका, ये रहा क्रेडिट और ये रहा क्रेडिट। बस यहीं से बन गई भाई साहब हमारी एंट्री। ओके, ये आपका नेट इफेक्ट आया, आपका नेट इफेक्ट यहाँ पर आया और इसी की हमारी एंट्री बनेगी। ऊपर जो था एडजस्टमेंट टेबल था, यहाँ पर हमने सिर्फ वर्किंग करके देखी थी। ये देखिए, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, इवन इफ यू आर डूइंग अ सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए भी आप कंजूसी ना करके आ जाएं कि आप अपना फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करें। आपको फॉर्मेट हमेशा हर हालत में ड्रॉ करना है। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है, नोटबुक में बना हुआ होता है फॉर्मेट, लेकिन आईएससी स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉर्मेट बनाकर आना ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ये आपके कॉलम बनेंगे 2, 3, 4, 5 कॉलम आपको बनाकर आने हैं। फिर यहाँ पर आप एंट्री पास करेंगे, एक्स क्रेडिट हुआ है, वाई क्रेडिट हुआ है और अकेला जेड जो है वो डेबिट हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप मैम कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रही है? क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पर फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही अज्यूम करूंगी। और एक्स को कितने अमाउंट से मुझे जेड को कितने अमाउंट से मुझे डेबिट करना है, वही जो डिफरेंस है 74,800 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने डाला है 71,600, ये रहा 71,600 एंड टू वाइज कैपिटल में भी हम अमाउंट डालेंगे एंड वाई कैपिटल का अमाउंट है 3,200 रुपीज। ओके, बस ये देखिए क्या आपकी एंट्री टैली कर रही है। यस, एंट्री इज टैलिंग एंड इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे? इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। बस इतना सा ही नरेशन लिखना है। कितनी खुशी की बात है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ओके, बस स्टूडेंट इतनी सी बात थी। ये जो पास एडजस्टमेंट है, इनका सोल्यूशन इस तरीके से किया जाता है। चलिए एक बार फिर से हम जरा स्टेप्स रिवाइज कर लें। स्टेप नंबर 1 ये होने वाली है कि हम करेंगे रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। लेकिन दिस क्वेश्चन हमें 4,22,400 का प्रॉफिट दिया गया था और बोला गया था उसे रॉन्ग रेशियो यानी कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने उससे वापस ले लिया, मतलब पार्टनर्स को डेबिट कर दिया एंड फर्म को क्रेडिट कर दिया। फिर जो चीज पार्टनर्स को देनी थी, जहां देनी थी वहां डाल दिया, जैसे कि कमीशन एंड सैलरी था। दोनों केसेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए एंड फर्म डेबिट हुए। फिर जो करेक्टेड प्रॉफिट आया आपका, उसको आपको सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना था, जो रेशियो था 3:2:1 या फिर जिसे बोले कैपिटल रेशियो। उसके बाद हम गए, हमने ईच पार्टनर के कैपिटल
कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया और जो भी साइड ग्रेटर थी वहीं पे हमने जाके बैलेंसिंग फिगर लिख दिया और बस फिर एंट्री पास कर दी। ये देखिए ये हमने एंट्री पास कर दी। सो दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। आई होप आप समझ गए हैं। इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करके देखिए एंड फिर देखिए कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और हम वहां पर हम देखेंगे कि हम जब पास्ट एडजस्टमेंट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ना करके मल्टीपल एंट्रीज की तरह करते हैं तो फिर कैसे एंट्रीज पास होती है। ठीक है, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए।